आज का ये वीडियो स्टॉपल से रिलेटेड होगा और संक्षिप्त में इन शॉर्ट हम लोग स्टॉपल के हर रिलेटेड प्रोविजंस को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो स्टॉपल है उसका प्रिंसिपल वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो वो जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो यह है, अ पर्सन कैन नॉट बी एप्रोबेट और रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। कहने का मतलब एक व्यक्ति किसी एक समय पे किसी दो बात पे नहीं रह सकता है, ठीक है, या हाँ या ना, दोनों में से किसी एक बात पे वो स्टे कर सकता है, दोनों पे स्टे नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि स्टॉपल का डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कुछ इस प्रकार है डेफिनेशन। व्हेन अ पर्सन बाय हिज एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन इंटेंशनली काउज अनदर टू बिलीव अ थिंग to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed to deny in any suit or proceeding between himself or such other person or his representative truth of that thing। ठीक है, मतलब अगर एक व्यक्ति कुछ कहता है तो जो भी कुछ कहा वह उसकी सच्चाई से बाद में मुकर नहीं सकता है। अगर वो मुकरता है तो उसको स्टॉप किया जा सकता है स्टॉपल के प्रावधान के अनुसार। जो शब्द है स्टॉपल, इसको कहाँ से लिया गया? इसको फ्रेंच टर्म है, उससे लिया गया है टू स्टॉप। इसका मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है वो किस केस पे बेस्ड है। वो तो वह पिकियार्ड्स वर्सेस सीयर्स के केस पे बेस्ड है। अब आते हैं इसका एलिमेंट पे। तो एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ अ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन एंड पर्सन टू whom such representation is made has altered his position। तो सबसे पहला जो एलिमेंट था कि रिप्रेजेंटेशन होना किसी स्टेट ऑफ थिंग्स का, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा स्टॉपल के केस में वो फैक्ट का होना चाहिए, लॉ का नहीं, ठीक है। दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन जिस व्यक्ति को दिया गया या किया गया है वो उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे अपने पोजीशन को अल्टर्ड कर चुका है, तो ही ये दो एलिमेंट या दो कंडीशन के फुलफिल होने पे ही हम लोग स्टॉपल जो 115 में जिक्र किया जा रहा है उसका कंप्लायंस करते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर स्टॉपल जो प्रोविजन है वो किस मैक्सिम पे बेस्ड है। तो वो इस मैक्सिम पे बेस्ड है, ऑल जेंस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएंडस। दैट मीन्स अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट आउट नॉट टू बी हर्ड। एक व्यक्ति जो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट को स्टेट जो बोल रहा है उसको सुना नहीं जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कहता है कि जो प्रावधान है स्टॉपल का वो अप्लाई होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी। यह किस केस में कहा गया था? श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के केस में। और ये गवर्नमेंट के विरुद्ध ये जो प्रिंसिपल, ये जो प्रोविजन है स्टॉपल का, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी अप्लाई होगा। ये किस केस में कहा गया था? मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कहा गया था। अब आते हैं हम लोग कि स्टॉपल के कितने प्रकार होते हैं। स्टॉपल के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, स्टॉपल इम्पायस, स्टॉपल बाय प्लीडिंग, स्टॉपल बाय अटेस्टेशन, प्रॉमिसरी स्टॉपल जिसको हम लोग अच्छे से अभी क्लियरली अलग से देखेंगे समझेंगे, इशू स्टॉपल, इक्विटेबल स्टॉपल। ये कुछ प्रकार हैं स्टॉपल्स के जिसको हम लोग नेक्स्ट डिटेल में अच्छे से इन लार्ज समझेंगे। ये वीडियो संक्षिप्त है इसलिए शॉर्ट में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टॉपल किस परिस्थिति में अप्लाई नहीं होता है या कब अप्लाई नहीं किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल को। तो पहला, अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगेंस्ट स्टैट्यूट और लॉ। ये इससे रिलेटेड केस है बालकृष्ण वर्सेस रेवा यूनिवर्सिटी का। अगेंस्ट सोवरेन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगेंस्ट एक्ट विच प्रिवेंट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज इट्स फंक्शन, against legislative action of the government, against unauthorized act of the public servant of the government। तो इन परिस्थितियों में
स्टॉपेल का प्रावधान अप्लाई नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक स्टॉपेल भी हैं, जैसे जिसका जिक्र सेक्शन 116 और 117 में किया गया है। तो 116 में जिस स्पेसिफिक स्टॉपेल का जिक्र किया जा रहा है वो किसके संबंध में है, तो स्टॉपेल ऑफ टीनेंट ऑफ लाइसेंसी अगेंस्ट पर्सन इन पोजीशन। मतलब 116 के प्रावधान के अनुसार टीनेंट को यह अनुमति है ही नहीं कि वो अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को लेके क्वेश्चन कर सके। अगर वो करता है तो उसको रोका जाएगा। और उसी प्रकार लाइसेंसी को यह अधिकार नहीं है कि वह लाइसेंसर के अथॉरिटी को लेके क्वेश्चन करे। अगर वो करता है तो ही विल बी स्टॉप्ड। उसी प्रकार जब हम लोग सेक्शन 117 में आते हैं तो वो भी स्टॉपेल है अगेंस्ट एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट बेली ETC। कहने का मतलब है जो एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है होल्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज के होल्डर की अथॉरिटी को। अगर वो करेगा तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। उसी प्रकार बेली बेलर की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता, करेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वह बेली इस क्वेश्चन को उठा सकता है कि जो बेलर है वो लाइबल है उस गुड्स के पोजीशन को लेके किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, दैट्स इट। ये छोटा सा वीडियो था और ये शुरुआत है, थोड़ा स्टार्ट किए, कोशिश किए करने का। स्टॉपेल से रिलेटेड कुछ प्रावधान पे हम लोगों ने छोटे से वीडियो में कवर अप किया है और अच्छे से हम लोग वीडियो और बनाएंगे और हर प्रोविजंस को लॉ का जो भी रिलेटेड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।